मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता पहली नजर में ही उस पर दिल हार बैठता था। इसलिए मेरी बीवी घर से बाहर ही ना निकलती। असल में मेरी शादी आज से 2 साल पहले शहनाज से हुई थी। शहनाज को मेरी माँ ने एक शादी में देखा था। मेरी माँ घर वापस आई तो मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आ गई है। उसकी आवाज में जादू है और वो इश्क़े हकीकी में इस कदर मगन है कि तुम उसके चेहरे पर वाज़े नूर देखोगे। उसे देखोगे तो तुम भी उसके वैसे ही दीवाने हो जाओगे जैसे कि मैं हुई हूँ। अपनी वालदा की ये बात सुनकर मैं खुश हो गया क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरी उम्र 30 साल थी और मेरी अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी। बस शादी करना बाकी था। मैंने वालदा से कहा कि ठीक है, आप रिश्ता लेकर जाएं। आपने देखा है तो अच्छी ही होगी। आपकी पसंद पर मुझे एतराज नहीं है। लड़की वालों की तरफ से फौरन ही हाँ हो गई क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी पर फाइज था। मेरी सरकारी नौकरी थी, घर और गाड़ी भी मुझे मिली हुई थी और हमारी शराफत के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। इसलिए उन्हें कोई एतराज ना हुआ। उन्होंने फौरन से रिश्ता दे दिया। शहनाज तो मेरी जिंदगी में बाहर की मानित आई थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। वो रात को देर तक इबादत करती थी, फिर दिन को रोजा भी रखती थी, लेकिन ये सब मेरी इजाजत से करती थी। मुझे उसके रोजे रखने पर कोई इतराज नहीं था क्योंकि मैं तो सारा दिन ड्यूटी पर होता। मगरिब के वक्त घर वापस आता था, तब उसकी इफ्तारी का वक्त भी हुआ करता था और मैं उसके साथ ही मिलकर इफ्तारी किया करता था। उसने एक दिन मुझसे कहा कि मैं रात भर इबादत करती हूँ, तो क्या आपको कोई मसला तो नहीं है मेरी इस इबादत से? क्योंकि मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे राजी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं शादीशुदा जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो जाऊं कि अपनी इबादतों को तर्क कर दूं जो मेरी आदत बन चुके हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है। तुम मेरा पूरा ख्याल रखती हो, अपना फर्ज सही तरीके से अदा करती हो, फिर भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? इतराज तो तब होता जब तुम मुझे वक्त ना देती और सारा दिन इबादत में सर्फ कर देती, लेकिन तुमने तो तवाज़ुन रखा हुआ है। मेरी बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। वाकई उसने चंद महीनों में मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था, फिर भी मुझे उसकी आदत हो गई थी। मेरी माँ जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गई। घर में सिर्फ मैं और शहनाज ही रह गए थे, लेकिन शहनाज ने मुझे बहुत हौसला दिया। अगर वो ना होती तो मैं संभल नहीं पाता। अपनी वालदा की मौत के बाद वक्त गुजरता गया। शहनाज ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। यूं जिंदगी के 2 साल तो गुजर गए, पर अचानक एक रात मुझ पर कयामत बनकर टूटी। जब मुझे मेरी अजीज बीवी की मौत की खबर मिली, तब मैं अपने शहर में नहीं था, नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर था। मैं उसे बताकर गया था। मुझे एक नए नंबर से फोन आया और उसने कहा कि अस्पताल में आपकी बीवी की लाश पड़ी है, आकर ले जाएं। मैंने फोन पर ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनसे कहा कि मेरी बीवी तो घर से बाहर कदम नहीं निकालती, घर का सौदा सलफ भी मैं लेकर आता हूँ। ये कैसे हो सकता है? वो तो घर से बाहर निकलती भी नहीं थी। आज क्यों घर से निकली होगी? फिर अचानक से उसका एक्सीडेंट भी हो गया और वो अस्पताल में दम तोड़ गई। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब व्हाट्सएप पर मेरी बीवी की उसी कंगन की तस्वीर मुझे वसूल हुई जो मैंने उसे मुंह दिखाई में दिया था और जो मेरी माँ का खानदानी कंगन था। साला साल से हमारे खानदान का रिवाज था कि वो कंगन हर बहू से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया था। उस कंगन की बनावट ऐसी थी जो मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई और कंगन ना होगा। कंगन की तस्वीर देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अपना काम अधूरा छोड़कर भागकर अस्पताल पहुंचा तो देखा कि एक औरत की लाश है जो बुरी तरह एक्सीडेंट होने की वजह से पहचानी नहीं जा रही थी, लेकिन उसके हाथ में वही कंगन था। मुझे कुछ शक सा हुआ। मैं जल्दी से घर की तरफ भागा। मुझे लगा मेरी बीवी घर पर ही मौजूद होगी क्योंकि वो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, शरई पर्दा करती थी। मुझे कहती थी कि मैं बिला जरूरत घर से बाहर नहीं जाऊंगी। इन 2 सालों में वो कभी भी बिला जरूरत घर से बाहर नहीं गई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी इजाजत के बगैर मेरी गैर मौजूदगी में वो घर से बाहर निकली हो? क्योंकि वो शरीयत की मुकम्मल ताबेदार थी। घर से निकलने के लिए वो मेरी इजाजत लाजमी लेती थी। वो सिर्फ अपने मेके जाती और कहीं नहीं जाती थी। और मेके जाने के लिए भी जब वो मेरी इजाजत लेती तो मैं हंस देता और कहता कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत तो नहीं है। तो शहनाज मुझे कहती कि शरीयत यही हुक्म देती है कि बीवी घर से बाहर शौहर की इजाजत के बगैर कदम भी ना रखे।
तो बेहतर है। ऐसा फिर कैसे हो सकता था कि मेरी इतनी फर्माबरदार और ताबेदार बीवी चोरी छुपे घर से बाहर निकल गई हो। लेकिन मैं जब घर आया तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तमाम रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली थी। अचानक मुझे घर के मरकजी दरवाजे पर एक खत मिला, जिस पर लिखा था, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, मुझे देर भी हो सकती है, आप परेशान ना होना। वो खत पढ़कर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। यानी कि मेरी बीवी वाकई घर से बाहर निकली थी, लेकिन वो लिख कर गई थी कि उसे बहुत जरूरी काम है। उस वक्त मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। शायद उसने मुझे फोन भी किया हो। इतने घंटे मेरा फोन बंद था। जब मैंने मोबाइल चार्ज किया तो मुझे अस्पताल से कॉल आई। मैं एक बार फिर से हवा से भागता होकर अस्पताल पहुंचा। वो लाश मस्क शुदा थी, लेकिन कंगन वो ही था। मुझे उसके कपड़े सही से पहचाने नहीं जा रहे थे। जब अचानक मैंने कपड़ों पर गौर किया तो देखा ये तो वही सूट था जो मैंने उसे ईद पर दिलवा कर दिया था और मैं अपनी पसंद से लेकर आया था। मेरा तो दिल डूब गया था। मेरी निगाहों ने उसके पैरों तक का ताक़ुब किया। देखा तो जूते भी वही थे जो मेरी बीवी के थे। मजीद शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं हिम्मत हार गया था और रोता हुआ कब्रिस्तान में उसे दफनाने चला गया। मैं अपने हवास खो बैठा था। मेरे रिश्तेदारों ने कफन दफन का बंदोबस्त किया और मुझे सहारा दिया। मेरी जिंदगी तो जैसे बिल्कुल वीरान होकर रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में इसके सिवा कुछ था ही नहीं। मेरा घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। घर का हर कोना मुझे उसकी याद दिला रहा था। पहले बड़ी मुश्किल से तो वालदा की जुदाई बर्दाश्त कर पाया था। अब सदमे पे सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी वालदा तो बहुत ज़ईफ थी, मौत पर हक थी। उनकी उम्र भी थी, लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल जवान 22 साल की थी। मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन जवानी की मौत बहुत तकलीफ दे होती है। वालदा के वक्त तो मेरी बीवी ने मुझे संभाल लिया था, लेकिन अब तो मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं था। एक दोपहर में सूरज सवा नेज़े पर था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने देखा तो मेरा पड़ोसी था जो फकीर बना हुआ था। फकीर तो वो पहले भी था, उसका काम भी यही था, गली गली घूमकर खैरात लेना। मैंने जेब से पैसे निकाल कर उसे दिए। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी को अल्लाह पाक ने बहुत हुस्न दिया है, मगर तुम उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं करते। बीवी की इज्जत की हिफाजत किया करो। उस फकीर की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मेरी बीवी तो दुनिया में ही नहीं थी, तो मैं उसकी इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकता था। वो फकीर मुझे कोई पागल लगा था। वैसे भी पूरे मोहल्ले में वो एक पागल ही मशहूर था। मैंने उसे पैसे पकड़ाए, लेकिन वो पैसे उसने नहीं लिए और वो वहां से चला गया। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। रोजाना दोपहर को मेरा पड़ोसी फकीर मेरे घर आ जाता और एक ही बात कहता कि अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करो। मुझे ऐसा सदमा लगा था कि मैंने नौकरी पर जाना भी छोड़ दिया था। ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली। सरकारी नौकरी में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मैंने बीमारी की दरखास्त दी और मुझे छुट्टी मिल गई। लेकिन फकीर की बात ने मुझे काफी दिनों से परेशान करके रखा हुआ था। वो मेरा पड़ोसी था। पहले तो कभी हमारे घर रोज नहीं आता था और ये भी जानता था कि मेरी बीवी मर चुकी है। वो पैसे भी नहीं लेता था, कुछ और बात भी नहीं करता था। सिर्फ एक ही जुमला आकर मेरे सामने दोहरा जाता। रोजाना मैं उसे डांट डपट कर भगा दिया करता था। बीवी तो इस दुनिया में नहीं है, तुम जरूर पागल और दीवाने हो गए हो। मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही परेशान हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही थी वो ये कि वो मेरी बीवी का ही जिक्र क्यों किया करता था। वो मेरी बहन या बेटी कुछ और क्यों नहीं बोलता था, सिर्फ बीवी की इज्जत की हिफाजत का क्यों कहता था। पता नहीं क्यों मुझे उसकी ये बात बेसुकून कर गई थी। लेकिन मैंने ये सोचकर जहन से ख्याल निकाल दिया कि मेरी बीवी तो मर चुकी थी और उसे मैं अपने हाथों से कब्र में उतार कर आया था, तो अब हिफाजत कैसी। कब्र का सोचते सोचते अचानक मेरा दिल किया कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं और फातिहा पढ़ कर आऊं। मुझे उसकी बात याद आ रही थी, लेकिन ये रात का वक्त था। पर कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लरस गई थी। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया, फिर पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरा पड़ोसी खड़ा था और मेरी बीवी की कब्र पर ना जाने क्या करने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन से उसे गिरेबान से पकड़कर दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया।
मैंने उससे कहा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ये तो मेरी बीवी की कब्र थी। उसे कैसे मालूम हुआ कि ये कब्र शहनाज की है, और रोजाना मेरे ही घर के दरवाजे पर आकर मेरी बीवी के मुतल्लिक ऐसा जुमला कहता था। उस फकीर को अपनी बीवी की कब्र पर देखकर मेरी जो कैफियत थी, मैं उसे बयान नहीं कर सकता था। मैंने उस फकीर से कहा कि मुझे सारी हकीकत बता दो कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम कौन हो, और रात की इस पैर पर यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा मेरी बीवी से क्या ताल्लुक है, तुम शहनाज को कैसे जानते हो, मेरे घर के दरवाजे पर आकर तुम बार बार मेरी मरी हुई बीवी के मुतालिक ऐसी बात क्यों करते थे। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, मुझे मेरी बात का जवाब दे दो, मुझे सारी सच्चाई बता दो, वरना मैं यहीं पर तुम्हारी कब्र बनाकर तुम्हें भी दफन कर दूंगा। उसने कहा कि मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी बीवी शहनाज को जानता था, उसकी मौत कैसे हुई ये सारी कहानी मुझे मालूम है, लेकिन जो बार बार मैं तुम्हारे सामने एक ही जुमला दोहराता था, उसके पीछे क्या राज है वो भी सब मैं बताता हूँ। जब उस पड़ोसी ने कहा तो मैंने उसका गिरेबान छोड़ दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे घर चलकर आराम से मुझे सारी बात बताओ। मैं उसे अपने घर लेकर आया क्योंकि मैं ये राज जानना चाहता था। अगर मैं उसे शहनाज की कब्र पर ना देखता तो उसे वाकई पागल समझता, पर शहनाज का अचानक घर से बाहर निकलना, फिर उसकी मौत हो जाना और उसके बाद उस फकीर का बार बार मेरे दरवाजे पर आकर रुककर एक बात कहना, ये सब मेरे लिए एक पहेली बन चुका था और मुझे इसको हल करना था। शहनाज की अचानक और खुफिया तौर पर होने वाली मौत ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो घर से निकली ही क्यों थी, और इस सवाल का जवाब जरूर उसी फकीर के पास था। बेहतर यही था कि मैं इसे पुरसुकून जगह पर ले आऊं ताकि मुझे सारी बात बता सके। मैं उसे घर ले आया। उसने मुझे सारी कहानी सुनाना शुरू की। जैसे जैसे वो बोलता गया मेरे तो ओसान खता होते चले गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास उसकी बात पर यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसने बताया कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बस मैं एक मकसद के लिए भिखारी बना हुआ था। मैं सारा सारा दिन गलियों में घूमता फिरता था, भीख मांगता था। यूं एक दिन मैंने तुम्हारी बीवी को देखा। वो पर्दे में थी, मगर वो अपनी चाल ढाल से बड़ी हसीन लग रही थी। फिर जिस तरह मैं हर घर के बाहर जाकर सदा लगाता था, उसी तरह मैंने तुम्हारे घर में सदा लगाई। तुम्हारी बीवी मुझे खैरात देने आई थी, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। वो बहुत ही पर्देदार खातून लगती थी। वो जिन हाथों से मुझे खैरात देती थी, वो हाथ भी उसने अपने दुपट्टे में ढांपे हुए होते थे। उसे देखने का मेरे दिल में तजस्सुस और बढ़ गया था। वो मुझे खाना देती थी, फिर बर्तन वापस करने दोबारा उसके पास आता था, लेकिन एक दिन अचानक उसके चेहरे से दुपट्टे का पल्लू सिरक गया तो मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं वाकई एक फकीर होता और भीख मांगने के लिए आता, लेकिन मेरी हकीकत कुछ और थी। मैं तो फकीर के भेष में मारा मारा फिरता था। मैं तो असल में एक बुरा इंसान था और बुरा कारोबार करता था, यानी खूबसूरत लड़कियों को फरोख्त करने का कारोबार। इसलिए फकीर के भेष में मैं घर जाता, जहाँ पर कोई मुझे खूबसूरत लड़की नजर आती, मैं उसका पीछा करता, उसके घर की रेकी करता। फिर जिस दिन मुझे मौका मिलता, अपने साथियों के साथ मिलकर उस लड़की को अगवा कर लेता, फिर आगे फरोख्त कर देता और बड़ी कीमत वसूल करता। शुरू से ही मेरा यही कारोबार था। मुझे इस काम के बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। जितनी खूबसूरत लड़की होती थी, उतने ही पैसे ज्यादा मिलते थे। मैं काफी दिन तक तुम्हारे घर आता रहा, लेकिन तुम्हारी बीवी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। लेकिन एक दिन गलती से उसके निकाब का पल्लू ढलक गया। मैंने उसे देखा, फिर मैं पलक झपकना भूल गया। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर तो अजीब सा नूर था। खूबसूरत लड़कियां तो मैंने बहुत देखी थी, लेकिन तुम्हारी बीवी जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी थी। ना जाने क्या था उसके चेहरे में। काफी देर तक तो मैं यही सोचता रहा। फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसे भी किसी तरह अगवा करके आगे फरोख्त कर दूंगा, बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा। अब मैंने तुम्हारे घर पर नजर रखना शुरू कर दी। तकरीबन मुझे 15 दिन लगे सारे मामलात समझने में। जिस दिन तुम शहर से बाहर गए थे, उस दिन मुझे मौका मिल गया। मैं फकीर के भेष में तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। सुबह सवेरे जब तुम ऑफिस जाने के लिए घर से निकले, गाड़ी में बैठे, तो तुम किसी से फोन पर बोल रहे थे कि आज तुम शहर से बाहर जाओगे, वापसी में देर हो जाएगी। बस इतने दिन से मुझे इस मौके की तलाश थी
और मुझे वो मौका मिल ही गया। तुम्हारे जाते ही मैंने फौरन अपने साथियों को बुलाया कि वो भी फकीर के भेष में ही आए थे। तुम्हारी बीवी मुझे खाना देने के लिए आई। हमने उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश किया और अगवा कर लिया और जल्दी से उसे आगे फरोख्त कर दिया। बहुत बड़ी कीमत मिली थी मुझे। सबसे ज्यादा पैसे तुम्हारी बीवी को फरोख्त करने के मिले थे। मैं घर आ गया पर अचानक पता चला कि पुलिस को किसी तरीके से हमारा काम मालूम हो गया है। उस वक्त ताजा तरीन अगवा हमने तुम्हारी बीवी का किया था। हमें ये सबूत मिटाना था। उसी दिन इत्तेफाक से मेरी बहन का रोड एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। मैं जब वहाँ पर गया तो मेरी बहन का चेहरा जल चुका था। उसकी हालत बहुत बुरी थी क्योंकि मैं एक बुरा इंसान था। मुझे अपने घर वालों से कोई लगाव नहीं था। अपने बचाव का एक ही रास्ता मुझे नजर आया। मेरे जहन ने फौरन एक प्लान तरतीब दिया। मैं अपनी बहन की लाश को वसूल करके घर ले आया। तुम्हारी बीवी के हाथ में जो कंगन था वो पहले ही मैंने उतार लिया था। मैं फौरन से तुम्हारे घर की दीवार फलांग कर तुम्हारे घर घुस गया। वहाँ से तुम्हारी बीवी का एक जोड़ा और एक जूते उठा लाया। फिर मैंने अपनी बहन की लाश को पहना दिए। मैंने उसके कपड़े इस तरह कर दिए जैसे हादसे के बाद होता है। उसके बाद तुम्हारे घर के मरकजी दरवाजे पर एक खत लिखकर लटका दिया। ये सब मैंने इतनी जल्दी में किया कि मुझे चंद घंटे ही लगे। मैंने तुम्हें खुफिया नंबर से कॉल की कि तुम्हारी बीवी का हादसे में इंतकाल हो गया है। इस वाक़ये के बाद मैंने भी अभी ठीक से लाश संभाली नहीं थी कि मेरी बहन के साथ गुजरे हुए बचपन के लम्हात मुझे याद आने लगे। मुझे बेचैनी होने लगी क्योंकि दूसरों के मरने में और अपनी बहन के मरने में बहुत फर्क था। मैं चाहे जितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना था, लेकिन बचपन की बातें मेरे जहन में फिल्म की मानित चलने लगी थी। ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मेरी बहन रोजाना मेरे ख्वाब में आने लगी और मुझे आकर खौफजदा करने लगी। मुझसे ये कहने लगी कि मेरी कब्र पर तुमने किसी और के नाम का कुतबा क्यों लगाया है। मेरी बहन जब भी मेरे ख्वाब में आकर ये बात करती तो मेरी रूह लरस जाती और वो ख्वाब इस कदर खौफनाक होता कि मैं सारा दिन उसी ख्वाब के जेरे असर रहता। उसके बाद से मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी थी। मैं हर वक्त खौफ में मुब्तला रहने लगा था। फिर मुझे तुम्हारी बीवी का नौरानी चेहरा याद आने लगा। मुझे एहसास हो गया कि मैं कितने गुनाहों में था। मैं रोजाना रात को अपनी बहन की कब्र पर जाता और वो कुतबा हटाने की कोशिश करता, मगर मुझसे वो कुतबा हिल नहीं रहा था। मैं अब भी बड़ी बुरी तरह फंस गया था। मैं इस अजाब से निजात चाहता था। मैं सोने से खौफजदा था। मैं आंखें बंद करता तो मुझे एक ही ख्वाब नजर आता। मेरी बहन मुझे ख्वाब में कहती कि तुमने शहनाज और मेरे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें मरने के बाद इसका जवाब देना होगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे इस तकलीफ से निजात दिलाओ। ये कुतबा यहाँ से हटाओ। मैं पुलिस के हाथों नहीं लगा, लेकिन कुदरत की लाठी मुझे बड़े जोर की लगी थी। मैं तो इस कदर बीमार हो गया कि कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने जिसको तुम्हारी बीवी बेची थी वो लोग बहुत ताकतवर थे। शहनाज को वहाँ से वापस लाना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरे तमाम साथी रूपोश थे, मगर मुझे ख्याल आया कि मैं तुम्हें इशारों इशारों में समझाऊं, क्योंकि मुझ में तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी तुमने मुझे पकड़ लिया और मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। उस शख्स की बात सुनकर मुझे लग रहा था कि मेरे जिस्म में रूह तक नहीं रही। यानी मेरी बीवी शहनाज जिंदा थी और वो बहुत बुरे लोगों के हाथों में थी। मेरी इतनी पाकीज़ा बीवी तो कांच की बनी हुई थी, हाथ लगाओ तो टूट जाएगी। न जाने जालिमों ने उस पर क्या सितम ढाए होंगे। रात काफी हो चुकी थी पर मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैं फौरन ही पुलिस के पास चला गया। मैंने उस शख्स से कहा कि वो लोग कहाँ हैं। उसने सारा पता मुझे समझाया। मैंने पुलिस को सारी हकीकत बता दी। उन्होंने रातों रात मेरी बीवी को बरामद करवा दिया। जब इतने अरसे बाद मैंने शहनाज को जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं तो हर उम्मीद खो बैठा था, लेकिन मेरी बीवी मेरे सामने थी और वो बरामद हो चुकी थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। मैं उससे लिपट कर बुरे तरीके से रोने लगा। वो भी रोने लगी। मैं उसे घर लेकर आ गया। मैंने उसे खाना खिलाया, फल वगैरह खिलाए, लेकिन वो कुछ खाने को तैयार नहीं थी। मैंने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर उसे खाने को कहा। उसने खाना शुरू किया। उसकी कमजोर हालत देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल चाह रहा था कि एक ही दिन में उसे पहले की तरह खिला पिलाकर सेहतमंद कर दूं। शहनाज ने बताया कि उसके साथ अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ। ये उस पर अल्लाह ताला का खास करम था, क्योंकि उसे दुबई भेजने की तैयारी की जा रही थी, इसलिए उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। शहनाज की बात सुनकर मुझे सुकून मिला था
ऐसा नहीं था कि अगर उसके साथ कोई गलत हादसा होता तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन मुझे खुशी थी कि उसे किसी भी तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ा था। वो बस परेशानी में बहुत कमजोर हो गई थी। अल्लाह ताला का शुक्र था कि 2 हफ्तों के अंदर मुझे मेरी बीवी जिंदा सलामत वापस मिल गई थी। अगर उसे दुबई भेज दिया गया होता तो उसके साथ पता नहीं क्या होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम बहनों बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए। उस वक्त मेरे दिल से दुआ निकली थी। मैंने उस फकीर को भी पुलिस के हवाले कर दिया। मैं उसे माफ करने वाला नहीं था। ठीक है, मुझे मेरी बीवी वापस मिल गई थी, लेकिन उन बेचारी लड़कियों का क्या, जिनकी जिंदगियां उस शख्स की वजह से बर्बाद हुई थी। इतने सालों में पता नहीं कितनी औरतें और लड़कियां तबाह बर्बाद हुई थी। उसकी सजा मिलनी चाहिए थी उसे, इसलिए मैंने उसे माफ नहीं किया। उसने भी कोई मजामत नहीं की। शायद वो खुद भी सजा भुगतने के लिए तैयार था। वो चाहता था उसे सजाए मौत हो जाए, क्योंकि वो इस अजियत से छुटकारा पाना चाहता था। शायद वो भी सजा भुगतने के लिए तैयार था। मेरी बीवी की ज़हनी हालत ठीक होने पर बहुत वक्त लगा था। फिर अचानक मुझे उस फकीर के भेष में आए हुए शख्स की बहन का ख्याल आया। मुझे याद आया कि जिसकी कब्र पर अभी भी मेरी जिंदा बीवी के नाम का कुत्बा लगा हुआ था। जैसे ही मुझे ये ख्याल आया तो मैं फौरन अपने साथ एक गोरकन को लेकर वहां पर गया और वहां मैंने उसी के नाम का कुत्बा लगवाया। शनाज के नाम का कुत्बा हटा दिया, उस पर फातिहा पढ़ी। उसकी वजह से मेरी बीवी वापस मुझे मिल गई और वो गिरोह भी पकड़ा गया। मैंने उसकी कब्र पर खड़े होकर उसे कहा कि बहन, तुम जो भी हो, तुम्हारी वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच गईं। उस गिरोह के तमाम अफराद पुलिस के हाथ लग चुके हैं। यकीनन तुम कोई नेक रूह थी। मैंने उसकी बहन के लिए कुरान खानी करवाई और खैरात करवाई। शहनाज के जहन पर इस वाक़े का इतना बुरा असर हुआ कि मुझे उसे 1 महीने तक माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाना पड़ा था। तब जाकर उसकी जहनी हालत बेहतर हुई। आज शहनाज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस वाक़ये में मैंने एक सबक सीख लिया है कि अपनी बीवी को चाहे कुछ भी हो जाए, अकेले घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर घर में कोई फकीर आ जाए खाना मांगने के लिए, कोई बूढ़ी औरत या कोई मर्द या किसी बच्चे को भेज दे, लेकिन जवान औरत को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जमाना इस काबिल नहीं रहा। मेरी बीवी बहुत इबादत गुजार थी, उसकी कोई नेकी काम आ गई जो वो ऐसी जगह से भी वापस आ गई। आज मैं और मेरी बीवी शहनाज फिर से एक नई हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।